हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एजी। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं? नहीं पता है तो चलिए वीडियो को देखिए और आप सीख जाएंगे। पूर्णांक का मतलब होता है ऐसा अंक जो पूर्ण हो। पूर्णांक जो होता है ये जीरो नंबर, शून्य संख्या और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का एक समूह होता है, जिसको हम किसी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रेखा को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो ऐसे एरो बनाना पड़ता है, ठीक है। अब उसमें एक पॉइंट ले लीजिए जीरो, उसके दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, उसके बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये होता है संख्या रेखा। तो इस तरीके से आपने सीखा कि जो पूर्णांक होते हैं वो उसमें शून्य भी होता है, और ये एक से लेके दो तीन चार ये नेचुरल नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, और ये ऋणात्मक संख्याएं। इनको तीनों को मिला करके पूर्णांक होता है। अब सीखेंगे हम पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। इनके गुण क्या होते हैं? तो सबसे पहला गुण होता है योग का समृद्ध गुण। इसका मतलब होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का अगर हम योग करेंगे तो वो भी एक पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए एक पूर्ण संख्या है 17 और एक है 5। इसका अगर हम योग करेंगे तो यहाँ पे 22 मिलेगा। ये भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे तो कहाँ पे आएगा? इस तरफ थोड़ा आगे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक व्यापक समीकरण भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर ए और बी मतलब पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक ए बी हैं, तो इनको जोड़ने पर पूर्णांक है तो ए प्लस बी बराबर सी, कोई नया पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू रख करके इसे सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि पूर्णांकों का योग के अंतर्गत समृद्ध है, मतलब कि इसकी एक मान आता है। समृद्ध का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड, मतलब कि दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक तीसरी संख्या मिलेगी हमें, ठीक है। अब चलिए सीखते हैं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है क्या ये। तो व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई, जैसे कि 12 ले लीजिए, 12 में से 5 घटाना है तो क्या बचेगा? 7। ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्णांक है कि नहीं है? अगर इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो मानिए कि यदि ऐसे लिख लीजिए, यदि ए बी पूर्णांक हैं, ए बी पूर्णांक हैं तो ए माइनस बी बराबर एक सी, ये भी कोई भी पूर्णांक संख्या आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे दिखाया कि व्यवकलन के अंतर्गत भी ये पूर्णांक समृद्ध होते हैं। आइए, क्रम विनिमय गुण क्या होता है? क्रम विनिमय गुण, जैसा आप सभी जानते हैं, क्रम विनिमय गुण में अगर हम स्थान बदल दें, जैसे हम 3 प्लस 5 को कर रहे हैं, इसको हम 5 प्लस 3 भी करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी इसकी। 3 प्लस 5 क्या होता है? 8 होता है, और 5 प्लस 3 क्या होता है? इसकी भी वैल्यू 8 आती है। अगर इसका एक मानक समीकरण हम बनाते हैं, जैसे कि हमने माना था कि यदि ए बी पूर्णांक हैं, ठीक है, इंटीजर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। यही होता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब एक टॉपिक बचता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? ये भी बहुत आसान होता है। यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो वो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे कोई संख्या हम ले लिए, मान लो कि 5 ले लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने 5 ले लिया, तो 5 में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो 5 ही आता है, वही संख्या आती है। तो हम कहेंगे कि जीरो जो है, शून्य जो है, यो योज्य तत्समक है पूर्ण संख्या का। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि शून्य जो होता है, शून्य किसी पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक
होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम किसी भी पूर्णांक के योग एवं व्यवकलन के गुण को सीख सकते हैं। और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम कोई सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन के करते हैं तो इन गुणों को अगर आपको पता है तो बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।